बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नज़्म है सितारे और इसके शायर हैं नून मीम राशिद। निकल कर जुए नगमाए खुल्दे ज़ारे माहो अंजुम से, फ़िज़ा की वसतों में है रवां आहिस्ता आहिस्ता, बेसुए नोहाए आबादे जहां आहिस्ता आहिस्ता, निकल कर आ रही है एक गुलिस्तान तरन्नुम से। सितारे अपने मीठे मधहम हल्के तबस्सुम से किए जाते हैं फितरत को जवां आहिस्ता आहिस्ता, सुनाते हैं इसे एक दास्तां आहिस्ता आहिस्ता, दियारे ज़िंदगी मदहोश है उनके तकल्लुम से। यानी चांद और सितारों की जन्नती वादियों से एक खूबसूरत नदी बह रही है जो जुए खुल्द की तरफ बढ़ रही है। ये नदी या रोशनी फ़िज़ा की वसतों में धीरे धीरे बह रही है। शायर यहाँ फितरत के नर्म पुरसकून और मुसलसल बहाव को बयान कर रहे हैं। शायर नून मीम राशिद का कहना है कि चांद और सितारे जन्नत जैसे मुकाम से निकलकर फ़िज़ा की वसतों में खामोशी और नरमी से आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जो गम और दुख से भरी हुई है, नोहा आबाद, और वो अपने नूर, मौसीकियत और खामोश तबस्सुम से इस दुनिया को बदलने, संवारने और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेआवाज़ मगर पुर असर अंदाज में हो रहा है। उनका अंदाज ऐसा है कि फितरत खुद भी निखर रही है, मान हो रही है और जिंदगी की फिजा इनकी गुफ्तगू से सरशार हो रही है। यानी ये सितारे एक पैगाम लेकर आ रहे हैं जन्नत से। किस चीज़ का? खुशियों का, उम्मीदों का, मुस्कुराहट का। ये नज़्म महज चांद, सितारे और फिजा की बातें नहीं कर रहे। यहाँ एक तहजीबी या रूहानी पैगाम हमें मिलता है। चांद सितारे जुए खुल्दे ज़ार यानी जन्नती बहाव से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता एक गमज़दा मुर्दा सी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके नर्म रवैये, तबस्सुम और मौसीकियत से वो दुनिया में नई रूह फूंक रहे हैं। यूँ लगता है जैसे कायनात एक नया ख्वाब देख रही हो और जिंदगी खामोश सरगोशी में गुम हो गई। है रोज़े अव्वली से इन सितारों की, चमकते हैं कि दुनिया में मुसर्रत की हुकूमत हो, चमकते हैं कि इंसान फिक्रे हस्ती को भुला डाले। लिए है ये तमन्ना हर किरण इन नूर पारों की, कभी ये खाकेदा गहवाराए हुस्नो लताफत हो, कभी इंसान अपनी गुमशुदा जन्नत को फिर पाले। यही आदत है रोज़े अव्वली से इन सितारों की, यानी इब्तिदा से, कायनात के आगाज़ से ही सितारों की यही रविश रही है कि वो चमकते हैं, रोशनी फैलाते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं और एक पैगाम देते जाते हैं। चमकते हैं कि दुनिया में मुसर्रत की हुकूमत हो। ये सितारे इसलिए चमकते हैं कि दुनिया में को खुशियों से भर दें, इंसानों के दिलों में उम्मीद और खुशियों की रोशनी हो। चमकते हैं कि इंसान फिक्रे हस्ती को भुला दे। इनकी रोशनी इतनी मसूरकुन और पुरअसर है कि इंसान अपनी तल्ख हकीकतें, ज़िंदगी की पेचीदगियाँ और दुख भुला दे। लम्हे भर के लिए वो सिर्फ हुस्न, सुकून और रोशनी महसूस करे। लिए है ये तमन्ना हर किरण इन नूर पारों की, हर एक किरण जो इन सितारों से निकलती है अपने अंदर ख्वाहिश लिए होती है। क्या ख्वाहिश? खुशियों की, उम्मीद की, मुस्कुराहट की, बिखेरने की। के अंदर एक ख्वाब, एक तमन्ना होती है कि ये दुनिया भी मुस्कुराए, चमके और रोशन हो। यही पैगाम हमें इन सितारों से मिलता है। कभी ये खाकेदा गहवाराए हुस्नो लताफत हो। ये दुनिया जो भी खाक आलूदा है, मादा परस्त है और यही वजह है इसके दुखों की, गमों की, वो एक दिन हुस्नो लताफती का गहवारा बन जाए। और ये कैसे मुमकिन है? ये मोहब्बत से, प्यार से और खुलूस और सच्चाई से मुमकिन है। शायर यहाँ पर यही पैगाम दे रहे हैं, कभी इंसान अपनी गुमशुदा जन्नत को पाले, और वो इंसान जो कभी एक जन्नत में था
وہ اسے جو کھو چکا ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پالے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ سکون، محبت اور روحانی خوشی سے وہ نہ صرف اپنے اس مقام کو پا سکتا ہے بلکہ اس دنیا کو بھی جنت جیسا بنا سکتا ہے۔ اور یہ جذبے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں دکھ اور تکلیفیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ہم نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پا لیں گے اگر ہم محبت کو، سچائی کو اور خلوص کو اپنا لیں، بلکہ یہ دنیا بھی جنت جیسی ہو جائے گی اور اس میں گزرا ہوا وقت بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ تو یہاں پر شاعر نون میم راشد نے ہمیں ایک بہت گہرا پیغام دیا ہے اس نظم میں، اور وہ یہی ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، جو ان کی چمک ہے، وہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ پیغام کیا دیتی ہے؟ ہمیں خوشیوں کا۔ ان اشعار میں شاعر چاند اور ستاروں کی روشنی کو روحانی اور اخلاقی پیغام کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے ازل سے چمکتے رہے تاکہ دنیا خوشی، حسن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ان کی ہر کرن چاہتی ہے کہ انسان کو پالے، اپنی فکری الجھنوں کو بھلا کر خوبصورت اور پرامن دنیا بسائے اور اپنی کھوئی ہوئی جنت یعنی روحانی سکون، محبت اور پاکیزگی کو پالے۔